हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम TP-Link 740 वर्जन 7 की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटर आप देख सकते हैं सिंगल एंटीना राउटर है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में चलते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने लैन के थ्रू अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपने फायरफॉक्स या क्रोम ब्राउज़र जो भी ब्राउज़र है वो कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने राउटर की IP एड्रेस टाइप करनी है। राउटर की बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होती है 192.168.0.1। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर की आईपी होती है और बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड राउटर का लॉगिन पेज का होता है एडमिन और एडमिन स्मॉल लेटर्स में हम टाइप करेंगे एडमिन एडमिन। उसके बाद लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो राउटर का इंटरफेस हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। तो राउटर का इंटरफेस लॉगिन होगा तो हमें लेफ़्ट साइड के ऊपर नेटवर्क लिखा हुआ आएगा नज़र। तो यहाँ पे हम नेटवर्क पे क्लिक करके यहाँ वैन स्टेटस पे चेक करेंगे। वैन स्टेटस में हमें आईपी एड्रेस आएंगे। तो उसके बाद हमें नेटवर्क में जाना है। लेफ़्ट साइड पे नेटवर्क होगा। नेटवर्क के अंदर हमें जाना है वैन की कॉन्फ़िगरेशंस में। वैन कॉन्फ़िगरेशन में हमें वैन टाइप मिलेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे PPOE कनेक्शन मिलेगा, PPOE रशिया मिलेगा, जिसको हम यूज़र आईडी पासवर्ड से कनेक्ट करते हैं। अब ये जो PPOE रशिया होता है इसको हम डायल अप इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड रेस्ट सर्वर बोलते हैं, जहाँ पे ISP प्रोवाइडर हमारा यूज़ कर रहा होता है उसके थ्रू वहाँ पे डायल अप क्रिएट कर हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन बन जाता है और हमारे पास आईडी कनेक्ट हो जाती है और हम इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। इस तरीके से जो है वो हम यूज़र आईडी पासवर्ड को सेम एग्जैक्ट जो ISP प्रोवाइडर ने हमें प्रोवाइड किया है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी कनेक्शन अगर आपकी ISP प्रोवाइड डुअल IP आपको प्रोवाइड कर रही है, डायनामिक IP जो प्रोवाइड कर रही है, तो आप इसको जो है वो डायनामिक के ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो आप इसको डिसेबल रखेंगे। उसके बाद आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है आपने इस ऑटोमेटिकली पे चेक लगाना है और सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी आईडी ऑथेंटिकेशन होगी और आपका इंटरनेट कनेक्टिंग करेगा, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वाईफाई के अंदर आना है वायरलेस में। जैसे ही हम वाईफाई के ऊपर आएंगे तो यहाँ वाईफाई सेटिंग्स हमें नज़र आएंगी। यहाँ पे वाईफाई SSID लिखा हुआ होगा। यहाँ पे हम कोई भी SSID यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नंबर्स और लेटर। अदरवाइज सिंबल वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स लेटर सेव करके आप जो है वो कोई भी नाम रख के आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वाईफाई की जो SSID है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप वायरलेस सिक्योरिटी में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको जो है वो वाईफाई का पासवर्ड शो होगा WPA PSK। यहाँ पे वायरलेस पासवर्ड है, यहाँ पे आप टाइप कर देंगे 8 डिजिट से 64 डिजिट तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है SC कनेक्टर बिटवीन 8 to 64 करेक्टर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो वाईफाई है उस पर WPA2 चेक जो है वो इनेबल हो और यहाँ पे सिक्योरिटी हो आपकी AES पे, ताकि वाईफाई की एन्क्रिप्शन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वाईफाई की और इंटरनेट कनेक्शन की SSID की तीनों सेटिंग्स जो है वो आपकी सेव हो जाएंगी। इस तरीके से जो है मज़ीद आपको वेरीफाई करना है। आपने सिस्टम टूल में जाना है, रीबूट पे जाना है, रीबूट पे क्लिक करना है और रीबूट करना है। एक दफ़ा राउटर को एक दफ़ा ऑन ऑफ करना है, रिफ़्रेश करना है। सम टाइम ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन हम अप्लाई कर देते हैं मगर वो सेफ़ नहीं होती है, तो इसलिए हमें राउटर को रीबूट करना है। रीबूट करने के बाद अगेन हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा राउटर रीबूट हो गया है। अब हम जो है वो राउटर को दोबारा रिफ़्रेश करते हैं और जो डिज़ायर पासवर्ड था एडमिन एडमिन उससे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी PPOE कनेक्शन आईडी इंटरनेट कनेक्शन स्टेटस जो है वो कनेक्टिंग पर है। इसका मतलब कि हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। इस तरीके से जो है वो आप वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वाईफाई राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।